नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम छठी कक्षा के संस्कृत पाठ का अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं। तो आज हमारे छात्र हैं सबसे छोटे बच्चे जो जीवन में पहली बार संस्कृत भाषा को पढ़ रहे होते हैं। तो उनका विशेष स्वागत है, क्योंकि संस्कृत भाषा अब तक उन्होंने पढ़ी नहीं है। पहली बार संस्कृत भाषा सह तौ ते इत्यादि पढ़ेंगे। तो आज उन सबको पहली बार संस्कृत पढ़ते हुए कैसा आनंद आएगा देखते हैं। देखो बच्चों, संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन और पुरानी भाषा है। ये सब आप बाद में समझेंगे। आज हम संस्कृत भाषा में एक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है शब्द परिचय, यानी आपको कुछ संस्कृत में शब्द बताए जाएंगे। वो शब्द कैसे हैं और किस प्रकार से प्रयोग में आते हैं, शब्दों का परिचय आपको इस पाठ में करवाया जाएगा। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस, पहला वाक्य है एषः कः, यानी एषः कः, यह क्या है। अब उत्तर है एषः चषकः, यानी यह गिलास है, अर्थात यह गिलास है, यह अर्थ हो गया। फिर अगला वाक्य है किम एषः बृहत्। किम का मतलब क्या, एषः यह, बृहत् यानी बड़ा है। क्या यह बड़ा है। देखो बड़ा यानी छोटा और बड़ा, तो छोटा और बड़ा बताने के लिए कोई दूसरा भी होना चाहिए। तो दोनों को देख के तो हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे, ऐसा होता है ना। देखो ये बड़ा गिलास, अब बताओ ये गिलास बड़ा है या ये बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। यह आपको समझ में आया। ऐसे हमें पता चलता है कि यह बड़ा नहीं है, छोटा है। यहाँ पर वाक्य में यही बताया गया है, न नहीं एषः लघुः, यह छोटा है। अब आगे है देखो एक वाक्य सः कः। सः यानी वह, सः दूर में कोई होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सह। वह के अर्थ में स। कह का मतलब कौन है, सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, सह शौचिकः, वह दर्जी है। वह कौन है, वह दर्जी है। शौचिक का मतलब होता है वस्त्र को सिलने वाला, शौचिक। शौचिकः किम करोति। शौचिक यानी दर्जी, किम करोति, किम यानी क्या, करोति करता है। शौचिकः किम करोति, ऐसा प्रश्न करने के बाद एक और प्रश्न कर रहे हैं। किम सह खेलति, किम क्या, सह वह, खेलति खेलता है। अब दो प्रश्न हो गए, दोनों प्रश्न का उत्तर नीचे वाले वाक्य में बता रहे हैं। न यानी नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, सह वह वस्त्रम कपड़े, सीव्यति सिलता है। वह क्या करता है, वह वस्त्र सिलाता है। यानी वस्त्र किसे कहते हैं, वस्त्र कपड़े को कहते हैं। वह कपड़े सिलाता है। देखो यहाँ पर दो हैं, दो क्या है, यहाँ पर कुत्ते हैं चित्र में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एतौ कौ, अर्थात एतौ ये दो, एतौ ये दो, कौ यानी कौन है, ये दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो शुनकौ यानी कुत्ते, ये दो कुत्ते स्तः हैं। दो के लिए स्तः आया है। अस्ति आता एक होता तो, दो होने के कारण दोनों को बताने के लिए स्तः हैं, ऐसा अर्थ में। ठीक है, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। किम क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गरजते हैं, ये दो गरजते हैं क्या। न नहीं, एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं एतौ ये दोनों, उच्चैः बहुत जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं। ओके, बुक्कतः किसके लिए आता है, भौंकना, इस अर्थ में बुक्कतः होता है।
ठीक है, बार्क कहते हैं अंग्रेजी में। देखो यही साथ में आपके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आपको कभी कभी बीच बीच में इनको भी देखना चाहिए। तऊ कऊ, तऊ वो दोनों, तऊ वो दोनों, कऊ कौन है, यहाँ पर दो कौन है, देखो चित्र में दो बैल हैं, इनको ही पूछ रहे हैं यहाँ पर पाठ में, ये दोनों क्या हैं या कौन है ये दोनों। उत्तर है तऊ बलिवर्दौस्तः, यानी वो दोनों बैल हैं। किम तऊ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। किम का मतलब क्या, तऊ का मतलब वो दोनों, धावतः यानी दौड़ते हैं। न तऊ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों, क्षेत्रम का मतलब खेत, कर्षतः जोतते हैं, वे दोनों क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। अब आगे है एते के, एते यानी ये सारे, एषः एतौ एते, एते बहुत से चीजों को बताने के लिए बहुवचन के लिए एते आता है। एते के अर्थात ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, एते यानी ये सब, स्यूताः थैले, सन्ति हैं। स्तः दो के लिए बताया गया था, अब सन्ति यहाँ पर बहुत से चीजों को बताने के लिए हम सन्ति लगाते हैं। किम एते हरितवर्णाः, किम क्या, एते ये सब, हरितवर्णाः हरे रंग के हैं। देखो चित्र में, नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं मतलब नहीं, एते ये सब नीलवर्णाः नीले रंग के, सन्ति हैं, यानी ये कैसे रंग के हैं, नीले रंग के हैं। ते के, ते वे सब, ते के यानी दूर में बैठे हुए लोग, वे कौन हैं, ते के वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं, बुढ़े लोग हैं। ते वृद्धा, वृद्ध सन्ति हैं, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति, क्या, किम का मतलब क्या, ते वे सब, गायन्ति क्या वे सब गा रहे हैं, नहीं ते हसन्ति। देखो चित्र में वो हंस रहे हैं ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है नहीं वो क्या कर रहे हैं, ते हसन्ति वे हंस रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस पाठ में अकारांत पुंलिंग शब्दों के अर्थ आपको बताए गए हैं। अब हम इस पाठ के अगले अभ्यास भाग में मिलेंगे। अभ्यास भाग में आपको अक्षर कैसे बनते हैं, यानी वर्ण में स्वर और व्यंजन कैसे लगे होते हैं इत्यादि का अभ्यास और प्रश्न अभ्यास भाग में पुनः मिलेंगे। नमो नमः, धन्यवादः।